रुकना सेफ नहीं, को जानवर ये आ तो गया है, लेकिन जाना क्या है, कहाँ है पता ही नहीं चल रहा है। We are in New Mexico। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम अभी सेम ड्रेस में हैं बिकॉज हम जल्दी टाइम सेव करना चाहते हैं और हमारा आज ऑलरेडी 8 आवर्स ऑफ ड्राइव है फ्रॉम हेयर टू न्यू मैक्सिको एंड हमारा रूम नंबर जस्ट सामने है 173 एंड दिस इज़ जस्ट आप सामने देखोगे तो ये पूल व्यू है एंड मॉर्निंग में इतनी प्यारी लग रही है ना ये। लेट मी शो यू, आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी पूरा यहाँ पे वो होती है ना बड़ी पाम ट्रीज, लुक्स रियली ब्यूटीफुल। और होटल काफ़ी अच्छा है, एक्सपीरियंस यू कैन सी कि मतलब अच्छा है, फुल क्लीनिंग है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड इट्स अ गुड वन, यू कैन कम एंड आई कैन सजेस्ट यू। और हमें जस्ट एक नाइट स्टे करना था, बस नाइट स्टे करना था। हम कल फ्लाइट से आए हैं, बस होटल में स्टे किया, सुबह निकल रहे हैं। यस एंड मैं अभी मेकअप नहीं की हूँ तो मैं मेकअप अभी कार में जाकर करने वाली हूँ, सो इट्स अ मेकअप टाइम। इतनी अच्छी लोकेशन हो लॉस वेगास की, एरिज़ोना की, जहाँ पहाड़ों के बीच में ड्राइव कर रहे हैं लंबी सी रोड में, और इतनी गाना और डीडीएल जो आइकॉनिक मूवी के गाना होता है, क्या मजा आता है ड्राइव करने में। उसके ड्राइव का अलग एक्सपीरियंस हो जाता है। तुझे देखा तो ये जाना सनम। अभी हम लोग पहुंच गए हैं I-40 हाईवे पे और यहाँ से 361 माइल स्ट्रेट ड्राइव करना है टू न्यू मैक्सिको। और मैं बताता हूँ, मैं न्यू मैक्सिको आया तो मैं लास वेगास से न्यू मैक्सिको क्यों जा रहा हूँ, रीजन क्या इसके पीछे। तो लास वेगास तो मैं पहले भी घूम चुका हूँ, तो इसका एक ही रीजन था लास वेगास न्यू मैक्सिको जाने का। पहली बात तो लास वेगास की फ्लाइट टिकट बहुत सस्ती थी, तो मैंने सोचा चलो लास वेगास टिकट सस्ती मिल रही है तो ड्राइव कर लेंगे न्यू मैक्सिको तक का। देन आप उसके सेकंड चीज़ है कि लास वेगास हमारे कुछ अट्रैक्शन जो है ना लास्ट टाइम आए थे वो बाकी रह गया था, तो हमने ये भी सोचा चलो वो अट्रैक्शन में कवर कर लेंगे ड्राइव करते हुए, तो क्या हो जाएगा बाकी अट्रैक्शन लास वेगास वो भी हो जाएगा प्लस न्यू मैक्सिको में हो जाएगा। इसलिए हम सोचा चलो बेटर ऑप्शन है कि हम लास वेगास ड्राइव कर लेते हैं। और ड्राइव करने में हमें कोई प्रॉब्लम, हमें लंबी ड्राइव करना पसंद है। हम इतनी क्रेजी है कि हम अपने गाड़ी लेके ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट आ चुके हैं। अगर आपको उसको वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो वीडियो, जो हम ड्राइव करके न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया गए थे। मुझे वो सॉन्ग याद आ रही है, एक्चुअली इसलिए कि ये पूरा एरिया ही पूरा आपको एकदम डेजर्ट एरिया है। और अब जैसे हम इंडिया में हम कहीं स्टॉप करते हैं, ढाबा हम ढूंढ रहे होते हैं, या आप ढाबा की जगह चिपोटले एंड सबवे एंड कुछ फूड मार्ट ढूंढ रहे होते हैं, तो हमने ये फूड मार्ट हमें मिला है, फूड कोर्ट एंड देयर इज सबवे एंड सम गेस्ट लाइक काइंड ऑफ गिफ्ट्स ऑफ ऑल्सो। सो वी आर गोइंग इनसाइड एंड हमने 4 आवर्स कवर कर लिया है। सो हम आज जा रहे हैं बहुत ही यूनिक अट्रैक्शन, वहाँ पे मार्स कह लो या कैसा कह लो, बहुत ही यूनिक है। सो लेट्स गो एंड अभी देखते हैं फूड हम क्या ऑर्डर करते हैं। So, ये रही हमारी धन्नो 10 दिनों के लिए। और यहाँ बिल कितना बनाया हमें? यहाँ पे $70। No. $17 for some like foods, right? And for Subway and this $11 for $14 for Subway. okay, and for this For coffee, I think this is 2.25, and I took one ice cream sundae, which is 4.50. so price ज़्यादा है या कम है? ठीक है, जैसे न्यू जर्सी में सेम ही है। न्यू जर्सी जैसे। तो 4 आवर ड्राइव करने के बाद थोड़ा गैस भी कम हो गया गाड़ी में। सोचे अभी नेक्स्ट जो 4 आवर ड्राइव करना है वो मैं सोचा बिना स्टॉप किया ड्राइव करूँ, इसलिए मैं सोचा गैस पे थोड़ा भरवा लूँ। तो गैस का रेट जो यहाँ लॉस वेगास में, हम अभी एरिज़ोना स्टेट में है, तो स्टेट में जो रेट है वो अगर रेगुलर का रेट है 4.99, प्लस का रेट है इट्स वेरी लो बट आई थिंक 6.99 समथिंग इज देयर। तो जो न्यू जर्सी में रेट है वो भी चल रहा है 3.49 का, बट अभी जो न्यू जर्सी में रेट है 3.49 चल रहा है, पर यहाँ पे थोड़ा महंगा है, $4.49 $1 महंगा है। oh my god, no, it's 4.99। न्यू जो टैंक फुल करवाने में जो कॉस्ट आया है वो आया $38.39 से, क्योंकि रिसिप्ट नहीं है, रिसिप्ट भी बाहर नहीं आ रहा है। इट्स ओके, लेट इट बी। अभी मैं ये बात सोच रही थी और मैं अमित से बात कर रही थी कि ये जो आप आइसक्रीम देख रहे हो, लुक एट दिस आइसक्रीम, संडे आइसक्रीम, और ये चॉकलेट आइसक्रीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत खाया करती थी इंडिया में, आइसक्रीम की मैं फ़ैन हूँ। तो मैं उस टाइम 35 रुपीज़ की
वो जो चोको बार होती है मोस्टली वो मेरी फेवरेट हुआ करती थी, वो मैं खाया करती थी। और अभी मैंने ये अराउंड $5 समथिंग का लिया है। तो इतना प्रोग्रेस हो गया तुम्हारा। प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं हुआ है। अब अमेरिका की कॉस्ट ही इतनी हाई है तो हम क्या कर सकते हैं, अब खाना तो हम नहीं छोड़ सकते नहीं। तो फिर यहाँ पे अराउंड $5 का है, तो 8×5 मीन्स अराउंड 400 मीन्स 35 रुपीज़ की जो इंडिया में प्राइस होती है, यहाँ पे समझ जाओ 350 रुपीज़, तो 10 टाइम्स ज़्यादा आप कह सकते हो। तो मतलब बस ऐसा ही है। अब यहाँ पे अब अगर एक स्टॉप पे रुक रहे हो, जैसे मैंने अभी स्टॉप पे रुके तो कुछ चिप्स दिया, कुछ पैकेज दिया, तो ऐसे ऐसे करते करते ना आपको $25 तो ऐसे ही जस्ट नॉर्मल प्राइस बता रही हूँ आपको, लाइक कॉफ़ी, आइसक्रीम, चिप्स एंड जस्ट स्नैक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे एंड हम ऑन द वे है हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। एंड एक्चुअली देखो उदा में क्या होती है ना कि आपको ड्राइव का ही एक अलग मज़ा है। मतलब जो ड्राइव होती है और ऑल अराउंड एक जो पूरा डिज़र्ट एरिया होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी अलग अलग आपको व्यू मिलेगी, तो थोड़ा वो मज़ा आता है। ड्राइव भी एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है और ठीक है थोड़ा बहुत बोर भी होता है समटाइम, बट कमर में दर्द हो गया। सी ऑल्सो हैपेंड दिस, तो आप टायर्ड भी फील करते हो, सो बट यू हैव योर ओन कार राइट, सो यू कैन टेक सम रेस्ट। आपको यहाँ पे हर एक सम माइल्स पे, आई कांट से कि लाइक हर एक 10 माइल्स पे आपको मिल जाएगा, बट आपको सर्विस सेंटर मिलते रहता है। ये यहाँ पे एक बेस्ट पार्ट है इन अमेरिका, आई ट्रूली लविंग इट, बिकॉज आप कभी भी कहीं भी आप टायर्ड फील कर रहे हो, यू कैन टेक सम रेस्ट, कैन हैव सम स्नैक्स। इंडिया में से ज़्यादा मजा ढाबा मिलता है, ढाबा यूँ नहीं मिलता है यहाँ पे। इंडिया में ढाबा मिलता है। I'm not saying, but ढाबा भी मिलता है, ढाबा but में कितना मजा आता है, ढाबा पे तो चाय पी लो, वो तो मैं मैगी खा बहुत लो, मिस क्या करती हूँ मजा आता है एक्चुअली। यार। नहीं वो ठीक वो तो है, बड़ा missing होता है यहाँ पे। बट यहाँ पे वो जो एक सर्विस सेंटर होता है ना, मतलब आपको कुछ नहीं भी खाना है ना, फिर भी आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हो राइट। वहाँ मतलब ढाबा इज अ काइंड ऑफ लाइक आप रुको तभी जब कुछ खाना पीना है, तो वो एक पार्ट है। ट्रेन ओके, लेट मी शो यू द ट्रेन। चला गया, मैं एक बैकग्राउंड में आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। न्यू मैक्सिको रेस्ट एरिया आ रहा है। सो नाउ फाइनली वी आर इन न्यू मैक्सिको। One more state in our list. Yes, so it's now 32. I can say like professionally हमने 32 स्टेट यूएसए का कवर कर लिया है एंड इंटर कर गए हैं अभी 32nd नंबर पे। एंड हमारा अट्रैक्शन तो मोर देन 20 अट्रैक्शंस है। लेट्स सी हाउ मच हाउ मेनी। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, टाइम कम अट्रैक्शन ज़्यादा है एक्चुअली हमारा ये हर बार का है, बट लेट्स सी हाउ मेनी अट्रैक्शंस वी गोना बी कवर्ड। सो हम रेस्ट एरिया जा रहे हैं न्यू मैक्सिको का, जो फर्स्ट स्टॉप है हमारा, जो कि हम जाते ही जाते यहाँ पे कुछ डेकोरेशन होती है एंड यू कैन टेक सम पिक्चर्स। सो लेट्स गो इनसाइड। Mexico, New Mexico. So we are here at New Mexico now, and you can see the all around. It looks so beautiful. And actually the best part, हम शिकागो गए थे तो हमारा स्वागत ऐसा पूरा वेदर खराब और बहुत सारी बारिश के साथ हुई थी। एंड दिस टाइम वेदर इतनी अच्छी है कि हमें तो लग रहा है वाह यार ऐसा ही हमेशा रहे तो कितना मज़ा आएगा। नॉट सो कोल्ड, नॉट सो हॉट, it's a little windy, but it's a good. We are enjoying actually. So let's go inside this rest area and take a look. तो अगर आप आ रहे हो न्यू मैक्सिको तो आप ये रेस्ट एरिया मत भूलना कवर करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी आपको अट्रैक्शंस की बुक लिस्ट मिल जाएगी एंड देयर इज ऑल्सो अ थिएटर ओवर हियर। यू कैन सिट एंड कैन एंजॉय इफ़ यू हैव इनफ टाइम। एंड अमित को एक कैरी बैग भी मिल गई है क्योंकि उसने बहुत सारे बुक्स उन्होंने दिया है, सजेस्ट किया है। ओके सो अभी हैलोवीन आने वाली है तो आप देख सकते हो हैलोवीन की बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी है। एंड दिस इज़ द फुल रेस्ट एरिया।
but I truly like it. चलो So, अभी क्या हुआ कि हम एक्चुअली गलप एक सिटी है न्यू मैक्सिको में। जैसे ही हम हाईवे से गलप में एंटर किए हैं, गलप से हम जब भी हम जा रहे हैं बैडलैंड्स, वेस्टी बैडलैंड जा रहे हैं, तो गलप से जैसे ही हम शहर छोड़े, उसके बाद शहर को जैसे लीव किए, मुझे पता चला कि मेरी गाड़ी में गैस है ही नहीं। बस 100 माइल्स का गैस दिखा रहा था। 100 miles is too much for other too city, much, but not in New Mexico. हुआ कि अभी हमें जाना था 75 माइल, 100 माइल गैस था। और उसके बाद जो एरिया था वो पूरा रेगिस्तान एरिया, कुछ नहीं है, कोई छोटा शहर है, कोई गैस I'm sorry guys. कोई भी गैस स्टेशन नहीं था, कोई भी गैस स्टेशन नहीं। तो हाफ एन आवर तक तो हम ऐसे ही ड्राइव किए। फिर एक गलती से होगा, यहाँ पे इंटरनेट भी नहीं आ रहा है। तो एक जगह इंटरनेट आया तो हमने गैस स्टेशन सर्च किया, तो हमें 32 माइल्स पे दिखाया गैस स्टेशन। तो हम उसी तुरंत गैस स्टेशन गए और फिर जाके गैस मिला हमें। और मैं आधा घंटा तो हमें लगा कि अगर नहीं मिला तो हम तक गए। अब तो क्या रोड साइड बुलाना पड़ेगा, वो भी यहाँ आ गया कि नहीं आ गया, वो भी गारंटी नहीं है, रोड साइड असिस्टेंस। Yes, so if you are planning nearby Utah, Arizona, please, New Mexico, any desert area, so ये हमारे साथ डेथ वैली में भी उस टाइम पे हुआ था ये सिचुएशन। सो अगेन वी आर रेडी कि हमें पता है कि ऐसा हो सकता है, तो इसलिए हम अलर्ट थे पहले से। हमारे पास 100 माइल्स का था, फिर भी हम कहे कि नहीं बाबा रिस्क नहीं लेना है। एंड एक्चुअली हमने ये सही किया, क्योंकि अगर आप आ रहे हो तो आपको हर वक्त जहाँ पे आपको गैस स्टेशन मिल रहा है, कीप इन माइंड कि आप अगर आ रहे हो न्यू मैक्सिको एंड एनी डेजर्ट एरिया, जहाँ भी आपको गैस स्टेशन मिल रही है, जस्ट टेक इट, डोंट मिस इट, बिकॉज नेक्स्ट कब आएगी और कहाँ मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे पूरा डेजर्ट एरिया क्या पूरा लैंड ऐसा है कि जहाँ कोई रहता ही नहीं है। वो एकदम या गोस्ट लैंड यू कैन से, तो कोई रहता ही नहीं है वहाँ पे, कोई शहर नहीं मिलेगा, बहुत लंबे समय पेट्रोल पंप आपको नहीं मिलेगा। And what happened? They were saying on a map that this is the Speedway gas station. हम जैसे ही वहाँ पहुँच रहे हैं तो वो पूरा ऐसा खंडर और कुछ भी नहीं था वहाँ पे, so we just take U-turn। तो ऐसा भी होता है, so don't think कि यहाँ पे जा रहे हैं दिखा रहा है गैस स्टेशन तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो स्पीडवे तो नहीं था। गूगल पे मैंने सर्च किया, पहले गैस स्टेशन पे स्पीडवे दिखाया, तो मैं गया कि ऑफ रोड ले गया। मुझे तब शक हुआ कि ऑफ रोड में कौन सा गैस स्टेशन होता है, ऐसे जगह कोई गैस स्टेशन बनाएगा ही नहीं। तो फिर मैं तुरंत बैक आउट किया वहाँ से कि ये सही जगह नहीं जा रहा है। तो गूगल भी कभी कभी गलत, हमें पहले भी हो चुका है हमारे से, गूगल ने हमें गलत रास्ता बताया है। हमने गूगल को फॉलो किया, जब हम गए थे वर्मोंट साइड गए थे, उसने गूगल को फॉलो किया, उसने हमें माउंटेन के टॉप पे ले गया और वहाँ से एक रोड था जो कहता है कि इसमें चले जाओ। तो वहाँ पे अच्छी बात थी कि किसी ने वहाँ पे एक बोर्ड रख दिया था, जीपीएस इज रॉन्ग, डोंट गो इन दिस वे, नहीं तो वो वे बहुत खतरनाक वे था। सो वी आर ऑन द वे टू बिस्टी बैडलैंड्स और मैं वहाँ पहुँचकर दिखाऊंगी। और ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हो, आपको दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, और इवन बहुत कम ऐसे लोग भी दिखेंगे आपको ड्राइव करते हुए। आप पीछे देखो, हमारी पूरे दूर दूर तक आपको नहीं दिख रहे हैं कोई भी, फ्रंट में भी नहीं दिख रहा है। एंड लेफ्ट साइड देखो आप, कुछ भी नहीं है, फुल डेजर्ट एरिया। एंड राइट साइड हमें जरूर दिख जाएगा। And one more thing, बिस्टी वेटलैंड्स ऐसा जगह है जहाँ पर पीपल से दैट इट्स अ मार्स ऑन अर्थ। यस, पे मार्स है वो, एंड बहुत ही यूनिक है वहाँ पे फोटोज वगैरह। और बिस्टी वेटलैंड पॉपुलर इसलिए भी है कि लॉट ऑफ डायनासोर फॉसिल्स फाउंड ओवर बिस्टी वेटलैंड। डोंट से एनीथिंग, हम वीडियोस में दिखाएंगे क्या क्या है वहाँ पे। ओके, सो सी यू देयर। और यहाँ खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है जब से न्यू मैक्सिको में इंटर किए हैं, और आपको बिल्कुल बहुत ही मतलब 1-2 गिनी चुनी शॉप मिलेगी आपको। इंडियन फूड तो भूल ही जाओ। और लाइक आपको स्नैक शॉप्स मिलेगा और बहुत दूर दूर पे है। तो जस्ट इस टाइप की मैंने अभी ये लिया है, स्पाइसी विंग्स, एंड इस टाइप के ही आपको फ्रोजन एंड यू नो बेक्ड वाली फूड मिलेगी, बट स्नैक्स टाइप ऑफ। सो लेट मी शो यू द रोड। ये हम पहुंच गए हैं, पहुंचे नहीं है, जस्ट अभी हम ऑन द अब ऑफ रोड जा रहे हैं। ओह माय गॉड, बेस्टी रोड। सो दिस इज द मेन एंट्री गेट एंड यू आर जस्ट गोइंग फॉरवर्ड। ओह इट्स टोटली, ओह माय गॉड, डस्ट रोड। सो आई थिंक हमारा अभी SUV लेना काम आएगा।
डर्ट रोड है ना, और हमें चलाने में बहुत डर भी लग रहा था। तो हमने पीछे एक आरवी देखा, ये जो आप सामने देख रहे हो, बहुत स्पीड में जा रही है और हम बहुत स्लो जा रहे हैं। हमें बहुत नर्वस भी हो रहा है क्योंकि ये बिल्कुल कोई भी नहीं है। एक तो आरवी देखी तो हमसे पूछ रही है कि वे यू आर गोइंग, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं सब बेटर है। तो हम सोचे चलो उनको ही फॉलो करते हैं, बट वो इतने फास्ट है कि पता नहीं हम कब तक फॉलो कर पाएंगे। व्हाट यू से अमित? बहुत उसका पता नहीं इतना स्पीड ले रहे हैं, हमको डर लग रहा है। भाई रेंटेड कार है, कुछ हुआ था वो लोग बैंड बजाएगा। Oh my god, that's crazy. So जो आप रोड देख रहे हो वो बहुत ही खराब रोड है, पूरी एकदम डर्ट रोड है। और ये इस तरह से चारों तरफ आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो। Not looks like Mars, मुझे तो डेंजरस दिख रहा है। ये देखो हमने घर ले घूम रहा है। ये देखो कितना क्यूट सा हमने ये देखा है। तो हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन जाना क्या है, कहाँ है पता नहीं चल रहा है। बहुत से लोग इधर कैंपिंग किया, लेकिन मैंने जो वेलकम सेंटर होता है वहाँ पूछा तो पीपल से दैट यहाँ लोग आते हैं मोस्टली स्टार्स को फोटो लेने के लिए। यहाँ पर क्योंकि डार्क एरिया है ना, स्टार का फोटो बहुत अच्छा आता है यहाँ पे, इसलिए बहुत से लोग कैंपिंग किए हुए यहाँ मैं देख रहा हूँ। पर दिस इज़ द गेट, और इस यहाँ पे इन लोगों ने बंद कर रखा है, लिख रहा है इसके आगे वाइल्डनेस, मतलब वाइल्ड एनिमल्स है, सो डोंट गो देयर। बट आई सी पीपल आर देयर, आई सी पीपल देयर, आई डोंट नो हाउ दे गो एट देयर। I see people there. I don't know how they pass this boundary. I think this is the only way, Amit. See? Which one? No, I think it's from that side. Second? Oh my god. No, it's impasse. So we can see some people over there. They see there is some peoples over there, see, but actually full it's barricade over here, so I don't know how to go there. We are trying to find out the way. I think let's go straight, Amit. So ये जो आप देख रहे हो ये डोर लॉक थी, मतलब ये स्मॉल चेन से हमने जस्ट अभी ओपन किया है। जब आप आ रहे हो तो भी केयरफुल कि आपको ऐसे ये क्रॉस करके, तो ये फुल डेजर्ट एरिया है आप देख सकते हो। और ये एक स्मॉल गेट इन्होंने बनाया हुआ है और एक छोटा सा चैन है जिसको आप ऐसे अनलॉक करके पिंटर कर सकते हो। और पहले तो हमें आई थिंक 5 मिनट्स लगा कि इंटर कैसे करना है, क्योंकि वो लगी हुई थी तो हमें लगा वो लॉक्ड है। बट हम जब वापस स्पॉट पे आए तो हमने देखा कि येस इट्स जस्ट कोई लॉक नहीं था, जस्ट स्मॉल चेन। और हम कुछ लोगों को अंदर देख पा रहे थे, तो फिर हमने सोचा चलो। तो अभी मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों को, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो आप, वहाँ पे एक लेडी है अपने डॉग के साथ, वहाँ पे एक 2 पर्सन है। तो आपको ऐसे ही ऑल अराउंड आपको मिलेगा, आप देख सकते हो बहुत कुछ, मतलब थोड़े पीपल है एक्चुअली। एंड ये पूरा एरिया ऐसा है। इट्स अ गुड थिंग कि आज बारिश नहीं है, और मैं बिल्कुल भूल गई थी। और मैंने ये पिंक कलर का शूज़ पहना है, सो आई एम फीलिंग लकी, बिकॉज़ आप जब फ्लाइट से आते हो आप ज़्यादा चीज़ें लेके नहीं आ पाते हो, तो इसलिए मैं थोड़ी वरीड हो रही हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 ही शूज़ है। सो लेट्स सी, एक बूट है वो भी। तो यहाँ पे आप जब आ रहे हो तो बी वेरी केयरफुल, एंड वेदर वगैरह तो आप चेक कर ही लेना कि कैसी वेदर है। अगर वेदर अच्छी नहीं है तो ये पूरी डर्ट रोड में पूरी ऐसा पानी में ऐसा डर्ट हो जाएगा, तो आपका और भी स्लिपरी होना चांसेस बढ़ जाता है। सो डैट सी लुक एट हर, शी इज़ नॉट रिटर्निंग बैक टू द पार्किंग एरिया।
तो आप कमेंट करके बताओ यहाँ से हमें तो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है. सो लेट मी जूम आउट लिटिल बिट. सो ही इज कमिंग. एक्चुअली वो वापस गया था क्योंकि हमें कुछ ड्रोन शॉट लेनी है एंड आई नो ड्रोन शॉट काफ़ी अमेजिंग आने वाली है. टाइम टू फ्लाई द ड्रोन टू दिस वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. और पता है क्या, हम वहाँ पे थे और हम वहाँ से ये इस टाइप के माउंटेन्स पे अभी है. मैं ड्रोन शॉट दिखाती हूँ. एंड यहाँ टॉप व्यू, यहाँ पे मैं और अमित हूँ और यहाँ से व्यू बहुत अच्छी आ रही है. सुपर्ब आ रही है एक्चुअली. थोड़ा टॉप व्यू हो गया ना तो वो थोड़ा ज़्यादा लुक अच्छा आ रहा है. Amit, where are you? Yeah. So Amit is there for photography. चलो चलो. दिस इज द बैडलैंड्स और ये फॉसिल्स आप देख रहे हैं चारों तरफ. ये बहुत ही पुराना फॉसिल्स है. द लॉट ऑफ डायनासोर फॉसिल आल्सो फाउंड ओवर हियर. सो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज. बट कुछ और पॉइंट्स है जो हमें ढूंढना है. एक्चुअली दिस इज अ प्लेस एक्सप्लोर फुल डे. आप पूरा दिन इस प्लेस को घूम के एक्सप्लोर कर सकते हैं. दिस इज एंडलेस. सो अभी हम वापस आ गए. सनसेट हो चुका है. तो अभी रात को यहाँ रुकना सेफ नहीं. कुछ जानवर, ये बैडलैंड्स है ना, तो यहाँ नोटिस लगा हुआ है कि अंदर जानवर वगैरह आते रहते हैं, इसलिए पूरा बैरिकेड किया हुआ है. सो वी केम बैक. बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लोकेशन है ये प्रीफर्ड लॉग 6 लोकेशन यहाँ बहुत फेमस है जहाँ पे आदमी जा सकते. यू आर हियर. ज़्यादा मुझे ड्राइव भी, ज़्यादा वॉकेबल भी नहीं लग रहा है. अभी हमारा टाइम नहीं था इसलिए नहीं गए. और इधर भी 2 है, पार्किंग लॉट एरिया और लॉग जैम. 2 एरिया इधर भी दिख रहा है हमें. और यही पूरा एरिया है. और ये देखिए यहाँ जो है फाउंड इन बेस्टी डेन, जो ये डायनासोर का यहाँ पे मिला था 1997 में. ओह नाइस. तो हमने अभी कवर कर लिया है ये पॉइंट और काफ़ी अच्छी है. और यहाँ पे बहुत सारा पार्किंग है. यू कैन सी. एंड आरवी तो बहुत ज़्यादा दिख रही है. एंड पूरी इवनिंग का टाइम है तो आप सनसेट बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है. एंड लुक एट दिस, इज सो क्यूट एक्चुअली. And this is our car, rented car, and the sunset behind this looks very beautiful actually. See the colors. So now we are going to another destination, but not today, tomorrow, and it's already around 7 o'clock in the evening, so it's very difficult to go. No, it's already gonna be sunset now. So now we are planning to go Walmart. हम कहीं भी जाते हैं तो Walmart ज़रूर जाते हैं क्योंकि हमारी ट्रिप स्टार्ट होने से पहले ही हमारी लिस्ट रेडी हो जाती है कि हमें क्या क्या सामान लेनी है. एंड Walmart से सच बताओ तो बहुत सारी चीज़ें आपको सस्ती मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू लाइक वॉलमार्ट इज़ अ नॉर्मल स्टोर एंड वेरी बिग स्टोर. आपको सभी कुछ ऑलमोस्ट मिल जाती है. तो एक स्टोर में आपको सब कुछ मिल जाती है. और यूएसए के हर एक स्टेट्स में अवेलेबल है. मोस्टली हर एक सिटी में अवेलेबल है. तो नाउ वी आर गोइंग टू वॉलमार्ट. तो आप अगर यहाँ पे आ रहे हो इन न्यू मैक्सिको, इन बिस्टी बैडलैंड्स. So I'm very bad to remember the attraction names actually. So अगर आप आ रहे हो बिस्टी बैडलैंड्स में तो यहाँ पे आप ये माइंड में रखो कि अगर आप आरवी से आ रहे हो दैट्स ओके, आप वहीं पे स्टे कर सकते हो. आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल दैट आराम से वो वॉक कर रहे हैं. एंड हमने एक पर्सन से बात भी किया. बेसिकली वो स्टे कर रहे हैं कि नाइट यहाँ पे स्टार्स का बहुत अच्छा फोटोग्राफी करने के लिए. Right. So yeah, if you are planning to stay here, then of course you can. But if you are planning to return back, हमारी तरह आप कार में घूम रहे हो, तो I suggest कि आप प्लान ऐसा करके आओ कि आप मैक्स टू मैक्स 6:30 तक यहाँ से
निकल जाओ. हम 7 o'clock हो गया है हमें निकलते निकलते. नहीं 7 में चलेगा. इसमें इतना भी खतरनाक नहीं है ये. ओह माय गॉड. एक तो इतनी डर्ट रोड है कि अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही है और कार के लिए बहुत टेंशन आती है हमें, बिकॉज देयर इज़ नो वन राइट टू हेल्प यू एंड इफ एनीथिंग इफ यू वांट टू नो एनी नीड हेल्प. सो एक्चुअली आई एम सजेस्टिंग कि आप 7 o'clock से एटलीस्ट मैक्स टू मैक्स आप निकल जाओ एंड एटलीस्ट आप नॉर्मल रोड पे आ जाओगे. दैट वुड बी ओके. हम आ गए हैं हमारा hotel room and this is the full hotel view, room view, bed, cupboard, lots of mirror like this, an oven, refrigerator, and again the cupboard. And I like this thing. Bath is really good over here. So I'm waiting for Amit outside and he is carrying some stuffs from the car, and this is full outside view. It's already 9 o'clock.